हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आज आप रसपान करने वाले हैं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के द्वितीय स्कंद के तीसरे अध्याय का। इससे पहले अगर आप मकर संक्रांति की कथा सुनना चाहते हैं तो इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। आप चाहें तो इस कथा को भी आप सुन सकते हैं। पौराणिक कथा सुनते समय आपने श्री सूत जी महाराज और शौनक जी का नाम बार बार जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री सूत जी महाराज और शौनक आदि ऋषि आखिरकार हैं कौन? पुराणों में इनका बहुत महत्व होता है, इसलिए जब भी आप पौराणिक कथाएं पढ़ें या सुने आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ श्री सूत जी महाराज और शौनक आदि ऋषियों के बारे में कि आखिरकार ये ऋषि हैं कौन और क्यों इतने प्रसिद्ध हैं कि हर पौराणिक कथा में या किसी भी पुराण में इनका नाम जरूर लिया जाता है। सूत जी महाराज का वास्तविक नाम रोमहर्षण है और ये वेद व्यास जी के परम प्रिय शिष्य माने जाते थे। सूत जाति के थे। महर्षि वेद व्यास जी बड़े ही उदार विचारों के थे। रोमहर्षण के स्तुति पाठ और शास्त्रों पुराणों में उनकी रुचियों को देखकर व्यास जी ने रोमहर्षण को अपना शिष्य बना लिया था। रोमहर्षण ने पुराण विद्या का ऐसा पारायण किया कि उनकी प्रतिभा चमत्कृत हो गई। छोटी जाति का होने के बाद भी व्यास जी की कृपा से उन्होंने पुराणों और शास्त्रों का बड़ी गहनता से अध्ययन किया और कई ग्रंथों की रचना भी की थी। वेद व्यास जी ने रोमहर्षण को सभी पुराणों को पढ़ाया और आशीर्वाद दिया कि तुम समस्त पुराणों के वक्ता बनोगे। इसलिए रोमहर्षण समस्त पुराणों के वक्ता माने जाते हैं। ये सदा ही ऋषियों के आश्रमों में घूमा करते थे और सभी को पुराणों की कथाएं सुनाया करते थे। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि निवास करते थे। सूत जी उनके यहाँ सदा ही कथा का पाठ किया करते थे। यद्यपि ये सूत जाति के थे, फिर भी पुराणों के वक्ता होने के कारण सभी ऋषिगण इनका आदर करते थे और इन्हें ऊंचे आसन पर बिठाकर इनकी पूजा किया करते थे। इनकी कथाएं इतनी अद्भुत होती थीं कि आसपास के ऋषिगण जब ये जानते थे कि आज अमुक जगह पर सूत जी आए हुए हैं तो सभी दौड़ दौड़ कर उनके पास चले जाया करते और विचित्र कथाएं सुनने के लिए इन्हें घेर कर चारों ओर से बैठ जाया करते थे। पहले तो ये सब ऋषियों की पूजा करते, उनका कुशल क्षेम पूछते और फिर कहते, ऋषियों आप कौन सी कथा मुझसे सुनना चाहते हैं? इनके प्रश्न को सुनकर शौनक या कोई भी वृद्ध ऋषि किसी भी तरह का प्रश्न देते और फिर कह देते, रोमहर्षण सूत जी, यदि हमारा ये प्रश्न पौराणिक हो और पुराणों में गाया गया हो तो इसका उत्तर दीजिए। अब भला ऐसी कौन सी बात है जो पुराणों में ना हो? पहले तो सूत जी उनके प्रश्न का अभिनंदन करते और फिर कहते, आपका यह प्रश्न पौराणिक ही है। इसके संबंध में मैंने अपने गुरु भगवान वेद व्यास जी से जो कुछ भी जाना है, जो कुछ भी सुना है, मैं उसे आपके समक्ष कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। ऐसा कहकर सूत जी महाराज अपनी पौराणिक कथाओं का आरंभ किया करते और यथावत समस्त प्रश्नों का उत्तर देते हुए कथाएं सुनाया करते। इस तरह सूत जी महाराज सदा ही भगवान की कथाएं सुनने में और भगवत कीर्तन में लगे रहते थे। इनसे बढ़कर भगवान का कीर्तनकार भला कौन रहा होगा? रोमहर्षण सूत जी की मृत्यु भगवान बलदेव के द्वारा हुई थी। नैमिषारण्य में तीर्थ यात्रा करते हुए एक बार बलदेव जी पहुंचे। सूत जी महाराज उस समय पौराणिक कथाएं सुना रहे थे और ऊंचे आसन पर बैठे हुए थे। बलदेव जी को देखकर वो अपने आसन से उठे नहीं। इस पर बलदेव जी को बड़ा क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोधित होकर उनका सिर काट लिया। महर्षि शौनक जी ने बलराम जी से, जो कि बलदेव जी ही हैं, उनसे कहा कि रोमहर्षण का वध करके जहां आप ब्रह्म हत्या के दोषी हुए, वहीं हे बलदेव आपने हम ऋषियों का भी बहुत अहित किया है। रोमहर्षण के वध से पुराण विद्या के लोप होने का भय अब हो गया है। बिना सोचे विचारे किए गए कार्य का दुष्परिणाम खुद अपने के अलावा दूसरे लोगों का भी बहुत भारी नुकसान कर देता है। महर्षि शौनक जी की व्यथा भारी बातें सुनकर बलदेव जी हैरान रह गए, परंतु अब वे कर भी क्या सकते थे। दुख और खेद से सिर झुकाकर कहने लगे, हे ऋषिवर, निश्चय ही मैं अपराधी हूँ, किंतु मुझे नहीं पता था कि आप लोगों ने स्वयं ही रोमहर्षण को ये सम्मान दिया था। मैं तो यही समझता था कि वो अभिमान से इस आसन पर बैठकर उद्दंड हो गया है। अपने अविवेक से मैंने जो कर्म किया है इसका कर्मफल अब मैं भुगतूंगा। पर पुराण गाथा आगे चले,
इसके लिए अब क्या करना होगा? शौनक जी कहने लगे, रोमहर्षण का पुत्र उग्रश्रवा भी बहुत विद्वान है। हम सब उसे बुलाकर पुराण गाथा श्रवण करने का प्रबंध करेंगे। इस विद्या का लोप हम नहीं होने देंगे। श्रवण के माध्यम से हम इसे ग्रहण कर इसकी परंपरा को आगे बढ़ाते रहेंगे। शौनक जी के वचनों को सुनकर बलदेव जी उनके चरणों पर गिरकर कहने लगे, हे मुनिवर, आप उग्रश्रवा को बुलाकर इस व्यास गद्दी पर बैठाइए। मैं उनके आसनासीन होने पर उनसे अपने अपराध की क्षमा याचना करना चाहता हूँ और ब्रह्म हत्या दोष के निवारण के लिए तीर्थों में घूम घूम कर इस पाप का प्रायश्चित करूंगा। ऋषि शौनक जी ने उग्रश्रवा को बुलाकर सारी स्थिति बताई और उसे व्यास गद्दी पर बिठा दिया। तब बलदेव जी ने अपने अपराध की क्षमा मांगी और प्रायश्चित करने के लिए चले गए। तब उग्रश्रवा ने पुराण सुनाना प्रारंभ कर दिया। आजकल जो भी पुराण आपको सुनने मिलते हैं उसमें कई जगह पर रोमहर्षण का संवाद भी मिलता है। कुछ पुराणों और कथाओं में उग्रश्रवा का भी संवाद मिलता है। रोमहर्षण के जीवन काल में ही उग्रश्रवा को ऋषि और ब्राह्मण समाज में बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त थी। उग्रश्रवा भी श्रेष्ठ ऋषियों की श्रेणी में आते थे। इससे यही पता चलता है कि प्राचीन काल में जाति से ज्यादा गुणों का सम्मान किया जाता था। प्राचीन काल में प्रतिष्ठा प्राप्त करने और विद्या अर्जित करने में जाति कभी भी बाधक नहीं बनती थी। अब जानिए कि शौनक आदि ऋषि कौन है। शौनक जी एक महान वैदिक ऋषि थे जिन्हें सप्त ऋषि मंडल में स्थान भी प्राप्त है। शौनक जी भृगुवंशी शुनक ऋषि के पुत्र थे और शौनक जी का पूरा नाम था इंद्रोतदेवाय शौनक। शौनक जी ने 10,000 विद्यार्थियों के गुरुकुल को चलाकर कुलपति बनने का सम्मान भी प्राप्त किया था और ऐसा किसी भी ऋषि ने सम्मान कभी पहले प्राप्त नहीं किया था। शौनक जी पहले ही ऐसे ऋषि थे और महाभारत कथाओं के अनुसार शौनक ऋषि ने ही राजा जन्मेजय का अश्वमेध और सर्पसत्र नामक यज्ञ भी कराया था। ऐसी मान्यता है कि शौनक जी इस पृथ्वी के प्रथम कुलपति थे। महाभारत के अनुसार 10 सहस्त्र विद्यार्थियों के भोजन और निवास की व्यवस्था कर उन्हें विद्यादान करने वाले गुरुकुल प्रमुख को कुलपति की उपाधि दी जाती थी। शौनक जी ने गुरु शिष्य परंपरा और संस्कारों को इस पृथ्वी पर फैलाया और उन्हें शिक्षा प्रदान की। शौनक जी यज्ञ आदि की शिक्षा भी देते थे। इन यज्ञों में शौनक जी मुख्य यजमान हुआ करते थे। शौनक जी नैमिषारण्य को ही गुरुकुल और यज्ञों के लिए क्यों चुनते थे, इसके लिए एक कथा प्रसिद्ध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि शौनक ऋषि ज्ञान की पिपासा शांत करने के लिए एक बार ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक चक्र दिया और कहा कि इसे चलाते हुए चले जाओ। जहाँ चक्र की नेमी अर्थात बाहरी परिधि गिरे उसे ही पवित्र स्थान समझकर वहां आश्रम स्थापित कर लोगों को ज्ञानार्जन कराओ। शौनक जी के साथ कई अन्य ऋषिगण भी इसी प्रयोजन से उनके साथ हो लिए। अंततः गोमती नदी के तट पर चक्र की नेमी गिर गई और भूमि में प्रवेश कर गई। तभी से ये जगह चक्र तीर्थ और नैमिषारण्य के नाम से प्रसिद्ध हो गई। जन श्रुति के अनुसार नैमिषारण्य का नाम निमिषा का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है नेत्र की आभा। वैदिक काल में ये तपस्थली एक प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में विख्यात थी। आपने पौराणिक कथाओं में नैमिषारण्य तीर्थ का नाम भी सुना होगा। नैमिषारण्य तीर्थ हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर दूर सीतापुर जिले में गोमती नदी तट के बाईं ओर स्थित है। नारायण नारायण। अब रसपान कीजिए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के द्वितीय स्कंद के 3रे अध्याय का, जिसमें कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य के निरूपण का वर्णन किया गया है। अभी भी राजा परीक्षित और श्री सुखदेव जी के बीच में वार्तालाप चल रहा है। राजा परीक्षित के प्रश्न पूछने पर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, तुमने मुझसे जो पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। अब जो ब्रह्मतेज का इच्छुक हो वो बृहस्पति की, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वो इंद्र की, और जो संतान की लालसा रखता हो वो प्रजापतियों की उपासना करे। जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की, जिसे तेज चाहिए वो अग्नि की, जिसे धन चाहिए वो वसुओं की, और जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। जिसे बहुत सारा अन्न चाहिए वो अदिति का, जिसे स्वर्ग की कामना हो वो अदिति के पुत्र देवताओं का, जिसे राज्य की इच्छा हो वो विश्व देवों का, और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो
उसे साध्य देवताओं की आराधना करनी चाहिए। आयु की इच्छा से अश्विनी कुमारों का, पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी का, और प्रतिष्ठा की चाह हो तो लोक माता पृथ्वी और द्यौ अर्थात आकाश का सेवन करना चाहिए। सौंदर्य की चाह से गंधर्वों की, पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की, और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा जी की आराधना करनी चाहिए। जिसे यश की इच्छा हो वो यज्ञ पुरुष की, जिसे खजाने की लालसा हो वो वरुण की, विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा यदि मन में हो तो भगवान शंकर की, और पति पत्नी में प्रेम परस्पर बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। धर्म उपार्जन करने के लिए विष्णु भगवान की, वंश परंपरा की रक्षा करने के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, और बलवान होने के लिए मरुदगणों की आराधना करनी चाहिए। राज्य के लिए मनवंतरों के अधिपति देवों की, अभिचार के लिए निरति को, भोगों के लिए चंद्रमा को, और निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। और हे परीक्षित, जो बुद्धिमान पुरुष है वो चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो, अथवा मोक्ष चाहता हो, तो उसे तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर लें। ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती हैं, उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे संसार सागर की त्रिगुणमयी तरंग मालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं। हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव करने लगता है। इंद्रियों के विषय में आसक्ति नहीं रहती। कैवल्य मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग हो जाता है। भगवान की ऐसी रसमय कथाओं का चस्का लग जाने पर भला कौन ऐसा होगा जो उनसे प्रेम ना करे। शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, राजा परीक्षित ने शुकदेव जी की ये बात सुनकर उनसे और क्या क्या पूछा। वे तो सर्वज्ञ होने के साथ ही साथ मधुर वर्णन करने में भी बड़े निपुण थे। हे सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं। हम लोग उनकी वह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके अवश्य सुनाइए, क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बातें होती हैं जिनका पर्यवसान भगवान की रसमय लीला कथाओं में ही होता है। पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े भगवत भक्त थे। बाल्यावस्था में खिलौनों से खेलते समय भी वे श्री कृष्ण लीला का ही रस लेते थे। भगवन्मय श्री शुकदेव जी भी जन्म से ही भगवत परायण हैं। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य हुई होगी। जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त में उनकी आयु छीनते ही जा रहे हैं। क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या लोहार की धौंकनी सांस नहीं लेती? गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते? जिसके कानों में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वो नर पशु, कुत्ते, ग्राम, सूकर, ऊंट और गधे से भी गया बीता है। हे सूत जी, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान बिल के समान हैं। जो जीभ भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती, वो मेढक की जीभ के समान टर टर करने वाली है। उसका तो ना रहना ही अच्छा है। जो सिर कभी भगवान कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं, वो रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझ मात्र ही होता है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ होते हैं। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों की पंखों में बने आंखों के चिन्ह के समान निरर्थक होते हैं। मनुष्य के वे पैर चलने की शक्ति रहने पर भी न चलने वाले पेड़ों जैसे ही होते हैं, जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई हो, वो जीता हुआ भी मुर्दा होता है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी जी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की, वो श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित शव ही होता है। हे सूत जी, वो हृदय नहीं लोहा है। ये बिल्कुल सत्य है कि वो हृदय नहीं लोहा ही होगा जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी उनकी ओर बढ़ नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघल जाता है, उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है।
हे प्रेसूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद श्री सुखदेव जी ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ भी कहा, वो संवाद अब आप कृपा करके हम लोगों को भी सुनाइए। नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के द्वितीय स्कंद का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ।